आज हम आपको एक सवाल और बताएंगे। देखिए, जिसमें जो है फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, अभी तक जितने भी सवाल बताए गए तो वो फोकस दूरी के लिए आपको सूत्र बताया गया था कि 1/f बराबर 1/b माइनस या प्लस 1/u। ठीक है, दर्पण के लिए है तो प्लस और लेंस के लिए है तो माइनस। लेकिन यहाँ पे वो सूत्र नहीं लगेगा। देखिए सवाल, पहले सबसे पहले आप लोग सवाल देखिए। सवाल कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। हम इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जिसमें वक्रता त्रिज्या दी गई हो तो उसके लिए एक दूसरा सूत्र बताए थे। तो वो सूत्र क्या होता है, इसीलिए कहते हैं कि सूत्र आप लोग याद रखना तभी सवाल लगा सकते हैं। तो ये बहुत सरल हो जाएगा सवाल अगर आपको सूत्र याद है, किससे किसको प्रदर्शित करते हैं याद है तो सूत्र, ये सवाल बहुत ही सरल, बहुत छोटा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। तो जो फोकस दूरी ज्ञात करना है तो फोकस दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है फोकस दूरी F बराबर R/2। हमने एक सूत्र लिखवाया था। तो सबसे पहले तो ये लिख दीजिए कि जो है इसमें क्या चीज दिया गया है। तो यहां देखिए, ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो यहां पे आपको लिखना है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जो होती है उसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R। तो R बराबर हमारा हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमको ज्ञात करना है यहाँ पे फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम F से प्रदर्शित करते हैं, पता है आपको। तो F बराबर हम लिख देंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए फोकस दूरी का जो सूत्र होता है अभी हमने बताया था, फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/, फोकस दूरी यहाँ पे आप लिख दीजिए कि फोकस दूरी F बराबर होता है हमारा R/2। ये सूत्र होता है। अब देखिए कुछ नहीं इसमें। अब R आपका कितना दिया गया है, वक्रता त्रिज्या मतलब R। तो R कितना है आपका 32 सेंटीमीटर है। तो R की जगह पे आप लिख दीजिए 32 और 2 को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब 2 से 32 को काट दीजिए। तो इसको अगर काटेंगे तो 2 एकन्नम 2 मतलब एक बार, और फिर यहां बचा 1 और यहां है 2, तो 2 छंग 12 6। तो ये आ जाएगा हमारा फोकस दूरी F बराबर 16। मात्रक आपको पता है, फोकस दूरी हो चाहे वस्तु की दूरी हो चाहे प्रतिबिंब की दूरी, इसका जो मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए 16 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए कितना सरल सवाल था, लेकिन सरल तब है जब आपको सूत्र पता है और किससे किसको प्रदर्शित करते हैं पता है, तब ये सवाल सरल है। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक।